छात्रों की मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी युवा कांग्रेस ने 9वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। छात्रों की मांगों को लेकर 29 जून को युवा कांग्रेस ने भूख हड़ताल शुरू की थी। जोगिंद्रनगर कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़ी। युवा कांग्रेस जोगिंद्रनगर के अध्यक्ष सौरभ ठाकुर ने बताया कि युवा कांग्रेस द्वारा यह मांग की जा रही थी कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएं, साथ ही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए, लेकिन सरकार ने यह मांगे नहीं मानी और 1 जुलाई से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू कर दी। साथ ही द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू करने जा रही है, इसलिए युवा कांग्रेस द्वारा भूख हड़ताल खत्म की जा रही है। अब 9 जुलाई को युवा कांग्रेस व NSUI द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। सर्वविदित है कि WHO की वार्निंग्स के तीसरी लहर जो है कोविड-19 की लगभग हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। यहाँ तक कि दूसरी लहर भी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बावजूद भी जयराम जी लगता है राम भरोसे चले हैं। हमारे प्रदेश की और इस देश की जनता राम भरोसे चली है, क्योंकि डेल्टा प्लस के केसेस हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही करना मुझे लगता है कि बहुत ही ये भयंकर और खतरनाक परिणाम इंसानियत की ज़िंदगी में ये आने वाले हैं। और जयराम सरकार सिर्फ व सिर्फ अपने संगठन और सत्ता के नशे में चूर होकर के जो संभावित जो नुकसान मानवता को होने वाला है उससे बहुत परे हो रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जो पीछे बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे बीच में नहीं रहे कोविड की वजह से, उस वक्त भी जयराम सरकार ने जो टूरिस्ट थे उनको अलाउ किया, और इस वक्त भी अभी बिना किसी के इवन रैपिड टेस्ट भी उनको जरूरी नहीं समझा, और सारे पंजाब और दिल्ली का यात्री जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है। वहाँ पे जो डेल्टा प्लस के केसेस और जो कोविड के केसेस हैं, ये मुझे लग रहा है कि परमात्मा ना करे, लेकिन बहुत स्पीड से जो मैं काफ़ी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, पता लग रहा है कि कहीं अगस्त में ही जिस तरीके से खुलेआम जो है लोग घूम रहे हैं, टूरिस्ट घूम रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जयराम सरकार ने जो खुली छूट दे रखी है, उस प्रकार से ये जो लहर है, तीसरी लहर है, कहीं अगस्त में ज़्यादा जोर पकड़ सकती है। युवा साथियों ने, NSUI ने ये डिमांड की थी कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो पेपर ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते। मैं जयराम सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी प्रदेशों में जब ऑनलाइन पेपर्स हुए तो यहाँ ऑनलाइन पेपर्स करने में इनको क्या तकलीफ थी। इनके मंत्री बेलगाम घूम रहे हैं, सत्ता के नशे में चूर। अभी हाल ही में इनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो इस देश के, इस प्रदेश के और जो हमारे भावी देश के निर्माता माने जाते हैं, अध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग, उनका अपमान उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको सत्ता का नशा इतना ज़्यादा हो गया है कि इनको बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षक वर्ग जो है ये इस देश का निर्माता है और इस देश के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और जहाँ तक इस मंत्री का सवाल है, बड़े बड़े अधिकारियों को उनको डराना, ये इन्होंने अपना एक दायित्व समझ लिया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो भारतीय सेना में काम करते हैं वैसे व्यक्ति नहीं होते, लेकिन ये भारतीय सेना में कहीं भगोड़े की दृष्टि से मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भगोड़े ही होंगे भारतीय सेना में। और बहुत सारे इनको अपने विभाग की चिंता नहीं है। केवल IPH विभाग, जहाँ पे लाखों और करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, उस विभाग की तरफ ही इनकी नज़र है। उनके साथ साथ जो इनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ और जयराम सरकार को भी ये चेताना चाहता हूँ कि बंदोबस्त विभाग में लगभग यहाँ मंडी जिला में 90 वैकेंसीज जो है खाली पड़ी हैं। यहाँ कानगो के पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से जो बंदोबस्त का, जिसकी वजह से आज आम और गरीब व्यक्ति जो रेवेन्यू के केसेस को, बहुत लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि बंदोबस्त और जो सेटलमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है इसके पास है, मुझे
लगता है इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए 90 या 95 पोस्ट जो हैं यहाँ पे खाली पड़ी हैं। वो जो गरीब व्यक्ति हैं उनको ये पता नहीं है कि मेरी ज़मीन कहाँ है, कितनी है, जॉइंट ऑनरशिप है। ये छोटे छोटे मुकदमों की वजह से आज जो हमारा न्यायालय है और हमारे जो रेवेन्यू में तहसीलदार के पास जो केसेस हैं या सिविल जज के पास जो केसेस हैं, वो एक छोटी सी कमी की वजह से कि हमारे सेटलमेंट जो है ये नहीं हो पा रही है। और ये जो मंत्री हैं ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को डराने में लगे हैं और सीधा सीधा लोगों जो ऑफिसर्स हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे जो है भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। ये इन्होंने अपना दायित्व समझ लिया है और जयराम जी भी इन्हीं की नक्शे कदमों में चले हैं। तो मेरा आज निवेदन है और मैं धन्यवाद करता हूं युवा कांग्रेस के साथियों का, NSUI के साथियों का, सौरभ ठाकुर जी जो यहाँ युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, साथ में हमारे साथ ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट प्यारचंद जी, यहाँ इंदर सिंह जी जो हमारे लीगल सेल के भी मेंबर रहे हैं और SC सेल के भी अध्यक्ष रहे हैं, और यहाँ रणवीर जी उपाध्यक्ष हैं, दिनेश जी जनरल सेक्रेटरी। सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा बीती 21 जून को SDM महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को छात्रों की मांगों के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया था कि आगामी 29 जुलाई से आगामी 7 जून तक भूख हड़ताल रखी जाएगी, जिसका कि आज 9वां दिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बताते हुए दुख है कि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और छात्र छात्राएं पूरे प्रदेश की अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं, परंतु सरकार बिल्कुल जो अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, जो सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मान रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो छात्रों की एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकते थे। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय निगम भंडारी जी के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है कि आगामी 9 तारीख को शिमला में सचिवालय का घेराव होगा, जिसमें कि मैं जयराम सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि आप तैयार रहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से छात्र अब आपके घर तक पहुंच रहे हैं और आपसे आपके कार्यकाल और आपके वोट का हिसाब मांगने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।